नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान इंडिया की खास सीरीज किसान एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए बिना देर किए नजर डालते हैं आज की 5 बड़ी हेडलाइंस पर। अंडों के दामों में बड़ा उछाल, 10 रुपए तक पहुंची एक अंडे की कीमत। कपास बाजार में सरकारी एंट्री से आई तेजी। एमएसपी पर अब तक 50 लाख गांठ की खरीद। बीबीजी रामजी में केंद्र बढ़ाएगा अपना योगदान, महिलाओं को लेकर बदलाव शामिल। किसान मजदूर मोर्चा का बड़ा ऐलान, पीएम मोदी की अर्थी निकालेंगे किसान। अरावली में नई माइनिंग पर लगाई रोक, केंद्र ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला। अंडों के दामों में बड़ा उछाल, देश भर में अंडों की कीमतों ने सर्दी में आम लोगों की जेब पर सीधा असर डालना शुरू कर दिया है। ठंड बढ़ते ही अंडों की मांग तेजी से बढ़ी है, लेकिन इसके मुकाबले उत्पादन और आपूर्ति कमजोर पड़ गई है। दिल्ली, मुंबई, पुणे, सूरत, लखनऊ, वाराणसी, पटना और रांची जैसे शहरों में पहली बार अंडा रिटेल में 8 रुपए से कम नहीं बिक रहा। हर साल 7 से 9 रुपए में मिलने वाला अंडा इस साल रिकॉर्ड दामों पर बिक रहा है। पोल्ट्री एक्सपर्ट का कहना है कि दिसंबर आते ही अंडों की मांग में तेजी आई है। यूपी में ही रोजाना लगभग 5.5 से 6 करोड़ अंडों की जरूरत होती है, जिसमें से 3.5 से 4 करोड़ दूसरे राज्यों से लाई जाते हैं। इस वजह से रिटेल में अंडे के दाम 8 से 10 रुपए तक पहुंच गए हैं, जबकि होलसेल रेट 7.5 रुपए तक हो गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि जनवरी में दाम और बढ़ सकते हैं, लेकिन फरवरी के बाद ही अंडों की कीमतों में गिरावट आने की संभावना है। उससे पहले किसी तरह की राहत की उम्मीद नहीं है। फिलहाल बाजार में डिमांड और ट्रांसपोर्ट की लागत मिलकर अंडों की कीमतों को ऊंचा रख रही है। कपास बाजार में सरकारी एंट्री से आई तेजी। अगर आप कपास की खेती करते हैं तो ये खबर आपके चेहरे पर मुस्कान ला सकती है। जी हाँ, इस सीजन सरकार की मदद से कपास किसानों को बड़ी राहत मिलती नजर आ रही है। बाजार हस्तक्षेप नीति के तहत कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि सीसीआई ने 2025 से 2026 सीजन में अब तक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करीब 50 लाख गांठ कपास की खरीद कर ली है। यह आंकड़ा पिछले साल की तुलना में लगभग 60% ज्यादा है, जिससे साफ है कि इस बार सरकारी खरीद ने किसानों को मजबूत सहारा दिया है। सीसीआई के मुताबिक इस सीजन कपास की कुल आवक करीब 118 लाख गांठ रही है, जिनमें से 50 लाख गांठ एमएसपी पर खरीदी जा चुकी है। रोजाना खरीद की रफ्तार 2 लाख गांठ से ज्यादा बनी हुई है, जिससे बाजार में गिरते दामों पर रोक लगी है और किसानों को अपनी उपज बेचने में दिक्कत नहीं हो रही। राज्यवार आंकड़ों की बात करें तो तेलंगाना और महाराष्ट्र सबसे आगे रहे हैं। तेलंगाना में करीब 93 लाख क्विंटल कपास की खरीद हुई है, जिसकी कीमत 7,445 करोड़ रुपए रही। वहीं महाराष्ट्र में 47 लाख क्विंटल कपास 3,779 करोड़ रुपए में खरीदी गई। इसके अलावा कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उड़ीसा और पंजाब में भी एमएसपी पर बड़े पैमाने पर खरीद हुई है, जिससे इन राज्यों के कपास किसानों को भी सीधा फायदा मिला है। बीबीजी रामजी में केंद्र बढ़ाएगा अपना योगदान। केंद्र सरकार ग्रामीण रोजगार से जुड़ी एक नई और अहम योजना लागू करने की तैयारी में है। संसद से स्वीकृति मिलने के बाद अब मनरेगा की जगह विकसित भारत जी रामजी योजना को जमीन पर उतारने की तैयारियां भी शुरू की जा रही हैं। इस योजना को लेकर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अहम जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि नई योजना के तहत केंद्र सरकार का योगदान पहले से ज्यादा किया गया है। जहां मनरेगा में केंद्र का योगदान करीब 86,000 करोड़ रुपए का था, वहीं विकसित भारत जी रामजी योजना में इसे बढ़ाकर लगभग 95,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि ये बढ़ा हुआ बजट ग्रामीण रोजगार के लिए उसके मजबूत और लगातार समर्थन को दिखाता है। नई योजना में कुछ अहम बदलाव भी किए गए हैं। इसके तहत महिला कामगारों को प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा काम के अवसर मिल सके। साथ ही योजना में सख्त निगरानी नियम लागू किए जाएंगे, जिससे फर्जीवाड़े और गलत दावों पर प्रभावी रोक लगाई जा सके। केंद्र सरकार का मानना है कि विकसित भारत जी रामजी योजना से ग्रामीण रोजगार व्यवस्था और अधिक पारदर्शी और मजबूत के साथ ही प्रभावी बनेगी, जिससे गाँव में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और जरूरतमंदों को सीधा लाभ मिल पाएगा। पीएम मोदी की अर्थी निकालेंगे किसान। केंद्र सरकार ने मनरेगा योजना में बड़ा बदलाव कर अब इसे बीबीजी रामजी का नाम दिया है। साथ ही योजना के अंतर्गत पहले से चले आ रहे नियमों में भी बदलाव किए गए हैं, जिसको लेकर न केवल शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्ष ने हंगामा किया, बल्कि अब किसान संगठन भी इस बिल के विरोध में उतर आए हैं। जी हाँ, किसान मजदूर मोर्चा के नेता सरवन सिंह पंधेर ने हाल ही में मनरेगा में हुए बदलाव को लेकर बड़े आंदोलन की चेतावनी जारी की है। उन्होंने 29 दिसंबर को पंजाब के जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन और मोदी सरकार के पुतले जलाने का ऐलान किया है। इसके साथ ही उन्होंने सरकार के विरोध में और भी कई बड़ी बातें कही हैं। चलिए आपको सुनाते हैं कि इस दौरान किसान नेता पंधेर ने और क्या कहा।
किसान मजदूर मोर्चा भारत चैप्टर पंजाब अपनी जूम मीटिंग करके फैसला किया वा कि जड़ा मनरेगा बारे केंद्र दी मोदी सरकार ने कानून बनाता वा, लगभग मनरेगा मजदूरां दा रोजगार खोण दा फैसला कर लिया केंद्र ने। तां ही एक तां उहदी फंडिंग 40% घटा दित्ती गई आ, एक जड़ा वा पंचायतां डिसाइड करदियां सी काम जां सूबियां दा जड़ा अपना सरकारी अदारे सी उन्हां चों BDPO दे दफ्तर दा बहुत वड्डा काम सीगा, पर केंद्र हुण काम किन्नू देना किन्नू नहीं देना ये सारा फैसला अपने हत्थ च लै रहा हैगा। ते उहदे ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ बहुत सारे ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੱਟ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲਗਭਗ 11 ਤੋਂ 12 ਲੱਖ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਕਰੋੜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਲੇਬਰ ਦੇਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ 29 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ पूरे पंजाब दे अंदर जिला हैडकुआटरां ते मोदी सरकार दियां अर्थियां फूकूगा और मंग करूगा भी मोदी सरकार पहला जिस तरह नरेगा चलती सी उस तरह चले, इहदी सगों दिहाड़ी 200 दिन ते 700 रुपया कीती जावे। और जिहड़े मजदूरां दे खिलाफ किरत कानून लिआंदे गए 4 कोड जिहड़े लागू कीते गए आ, जिहड़ा उन्हां दे अधिकारां ते पूरे देश भर दे विच डाका मारिया कीता, उहदा भी विरोध करांगे। धन्यवाद। केंद्र ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला। केंद्र सरकार ने अरावली में नई माइनिंग लीज देने पर पूरी तरह रोक लगाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। ये फैसला दिल्ली से गुजरात तक फैली अरावली रेंज को गैर कानूनी माइनिंग से बचाने और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ये रोक पूरे अरावली लैंडस्केप पर समान रूप से लागू होगी और इसका उद्देश्य रेंज की एकता और संरक्षण बनाए रखना है। सरकार ने इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन को भी निर्देश दिया है कि ऐसे इलाकों और जोन की पहचान की जाए जहां पर माइनिंग पर रोक लगाई जा सके। ये पहले से तय प्रतिबंधित इलाकों के अलावा नए संवेदनशील क्षेत्रों पर लागू होगा। केंद्र ने कहा है कि पहले से चल रही खानों के लिए संबंधित राज्य सरकारें सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार पर्यावरण सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें। इस कदम से अरावली की लोकल टोपोग्राफी, इकोलॉजी और जैव विविधता को संरक्षित करने में मदद मिलेगी और गैर कानूनी माइनिंग गतिविधियों पर रोक लगाई जा सकेगी। इसी के साथ दोस्तों किसान एक्सप्रेस की 5 बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए किसान इंडिया। धन्यवाद। अगला स्टेशन आपकी मनचाही मंजिल खुशहाली है। खुशहाली के दरवाजे चारों ओर से खुले रहेंगे। किसान इंडिया के साथ यात्रा करने के लिए आपका धन्यवाद।